जो लोग नशा व्यसन नहीं करते, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, नित्य सत्संग में डुबकी लगाते हैं, जिस परिवार के लोग अपने बड़ों को जवाब नहीं देते हैं, बात नहीं लड़ाते हैं, जिस घर की स्त्रियां चुपचाप अपने कार्यों को फटाफट पूरा करती है, जूठे बर्तनों को छोड़ती नहीं है, तुरंत साफ करके रखती है, और जिस घर की स्त्रियां घर की सफाई भी सुंदर रखती है और मधुर बोलती है, साथ साथ में सबका ख्याल रखती है, ऐसे घर में आनंद बरसता रहता है। जिस घर के पुरुष जब बाहर से आते घर में प्रवेश करते हैं तो घर की स्त्रियों को देख करके मुस्कुरा देते हैं और अपनी मां के पैर छूते हैं और पिता को नमस्कार करते हैं, अपने बेडरूम में जा करके अपनी वाइफ को धन्यवाद देते हैं, और साथ में जब विदा होते हैं, कहीं जाते हैं तो सबको मिल करके एक बार मुस्कुरा कर तब विदा होते हैं। ऐसे घर में निरंतर आनंद की धारा बहती रहती है। जिस घर के नौजवान 10-10 दिन बीत जाते हैं, माता पिता से बात नहीं करते हैं, माता पिता मोबाइल करते हैं तो भी नहीं उठाते हैं, और माता पिता के पैर छुए हुए 10 साल बीत चुके हैं, तब से पैर नहीं छुआ है, और माता पिता के खाने पीने का भी ख्याल नहीं करते हैं। ऐसे घरों में जहां पर अतिथि का भी सत्कार नहीं होता है, जहां संत की वाणी घर में गूंजती नहीं है, जिस घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, उस घर में आनंद विदा हो जाता है, वहां पर कलह कलेश प्रारंभ हो जाता है। शानंदम सदनम सुता सुधिया, चाणक्य कहते हैं दूसरा लक्षण, जिस घर के लड़के और लड़कियां बुद्धिमान हैं, गौर करना इस बात पर, बुद्धिमान, सुधिया माने बुद्धिमान, जिस घर की संतान सद्बुद्धि लेकर के कार्य करती है, सद्बुद्धि है, जिस घर के लड़के और लड़कियां लाड़ियां बुद्धू नहीं हैं, बुद्धिमान है, कार्य को करने का तरीका उनका निराला और नया रहता है, एक नए अंदाज के साथ में कार्य करती है। जिनके घर में बुद्धिमान पुत्र का जन्म हो जाए, जिनके घर में बुद्धिमान पुत्री आ जाए, और जिनके घर में बुद्धिमान लाड़ी आ जाए, तो घर में गरीबी नहीं रह सकती है और न दुख रह सकता है, क्योंकि बुद्धिमान हमेशा सूझबूझ से काम लेता है, परिणामदर्शी बुद्धि से बात करता है, और बुद्धिमान व्यक्ति सही डिसीजन लेकर के कर्तव्य का पालन करता है, जिंदगी में हमेशा सफलता का द्वार खोलता है, कभी उसकी हार नहीं होती। बुद्धिमान वह नहीं जो दिन रात सोता रहता है। कुछ लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग सोने में करते हैं, ऐसे सोते हैं जैसे भैंसा बेच के खुद ही भैंसा हो गए हैं, खुर्र फुर्र चिड़ियां उड़ा रहे हैं, होश ही नहीं है कहां जाना है, क्या करना है। माँ बाप को तंग करने के लिए पैदा हुई है। बचपन निकल जाने के बाद माँ बाप को कभी कहना न पड़े कि बेटा स्कूल जाओ, रुचि से जाइए। माँ बाप को ये कहना न पड़े कि बैठ करके पढ़ो, अपने आप पढ़ो। विद्यार्थियों को खेलना इसलिए चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, और भोजन इसलिए कम खाना चाहिए ताकि शरीर बीमार ना हो, और खुश इसलिए रहना चाहिए ताकि स्मरण शक्ति कम न हो, और हंसना इसलिए चाहिए कि जो याद किया हो कभी भूलने ना पाए।
और सत्संग इसलिए सुनना चाहिए कि जवानी आ रही है, कहीं मन भटकने नहीं पाना चाहिए। कितने विद्यार्थी 12वीं तक फर्स्ट, 8th में फर्स्ट, 10th में फर्स्ट, 11th में फर्स्ट, 12th में फर्स्ट, और 12th के बाद हो गए भ्रष्ट। टायर फट गया, क्या हो गया? उनके माँ बाप कहते इसको समझ में नहीं आता, इसको क्या हो गया। अब उनके बाप नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम समझ रहे हैं इसको क्या हो गया है। इसकी दर्द है नस नस में, पागल है, गलत राह पर चला गया है, या तो कोई नशा लेने लगा है। ये जवानी की नशा में इसका मन कहीं विषय विलास में फंस गया है। और विद्यार्थी जब विषय विलास में फंस जाता है या किसी नशा व्यसन का शिकार हो जाता है, तो याद रखना, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। आपके अंदर बुद्धि में बहुत सामर्थ्य है, शरीर में बहुत सामर्थ्य है। आप अपनी समस्त ऊर्जा का सही सदुपयोग करो, आपका लक्ष्य आपके बहुत निकट है। थोड़ी सी दूर और मंजिल है, बहुत चल चुके हो, अब कुछ ही दूर और चलना है, आपकी मंजिल आने वाली है। कृपया अपनी एनर्जी को वेस्टेज मत कीजिए, समय को व्यर्थ मत गंवाइए। स्नान करने में भी अधिक समय मत लगाइए। अभी जब मैं व्यास गादी पर आने के लिए तैयार होता हूं तो हमें ये 4-5 संत तैयार करते हैं। कोई पगड़ी पहनाता है, कोई ये कपड़ा देता है, कोई तिलक लगाता है, और तो मैं झर कपड़ा पहनता हूं फटाफट। तो मेरा संत रोज हंसता है कि गुरुदेव कितनी स्पीड पकड़ते हैं, हम 4-5 लोग दे रहे हैं व्यवस्था, फिर भी पीछे हो जाते हैं। और वो संत भी अलर्ट है, फटाफट 4 मिनट में हमको रेडी करके बाहर निकाल देता है। अगर ढीला ढाला रहूं तो पता चले कि आधा घंटे लेट यहीं आ रहा हूं। समय को गंवाने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी को गंवाता है, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। जीवन कुछ और नहीं है। घंटे जुड़ करके दिन बन जाता है, और दिन रात जुड़ करके हफ्ते बन जाते हैं, और हफ्ते जुड़ करके महीने बन जाते हैं, और महीनों से वर्ष बनता है, और वर्ष से शताब्दी बन जाती है, 100 वर्ष की जिंदगी हो जाती है। यदि आपने घंटे खोया है, हफ्ते खो दिया है, तो समझ लो आपने जिंदगी का कुछ खास टाइम खोया है। और कहते हैं अगर धन खो जाए तो कल कमा लोगे, सामान खो जाए तो इंदौर की बाजार में खरीद लोगे, लेकिन यदि समय खो गया तो किसी बाजार में मिलने वाला नहीं। इसलिए समय के लिए जागो, समय का सदुपयोग करने के लिए जागो, और कितना समय कहां पर खर्च करना है इसके लिए भी जागो। खाने पीने भोगने सोने में ही टोटल समय मत खर्च कीजिए। थोड़ा समय निकालकर सत्संग भी सुनिए। दुकान भी बंद कर दीजिए अगर सत्संग पड़ोस में हो रहा है। दुकानदार, कितने दुकानदार जो अज्ञान में डूबे हैं, तो सेंट्रल जेल में बंद आदमी छूट सकता है, लेकिन दुकान की जेल से वो नहीं छूट सकते, बुरी तरह फंसे हुए। उनको डर है कि अगर सत्संग में चला जाऊंगा, दुकान बंद कर दूंगा तो ग्राहक कट जाएंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि सत्संग के पुण्य से 10 गुने ग्राहक बढ़ जाएंगे। सत्संग से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता, कंगाल नहीं हो सकता है। अगर ठीक ढंग से तुम सत्संग में बैठते हो और सत्संग तुम्हारे भीतर बैठता जा रहा है, तो तुम्हारे घर की गरीबी निकलकर बाहर हो जाएगी और मन की व्यथा निकलकर बाहर हो जाएगी। सत्संग को अंदर बैठने दीजिए,
लोग तो कथा में बैठ जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर कथा नहीं बैठ पाती है। यहां अगर पूछो, मैं खड़ा करता हूं रतन सिंह सांकला जी को, खड़े होइए आप सरपंच साहब, बताइए कितनी जनता होगी, ठीक से अंदाज लगाओ। अरे मत बताना, कहीं गलत हो जाता। 15 और 20 के बीच में बैठ जाओ, तुम होशियार आदमी, इसीलिए खड़ा किया था। बहुत होशियार है वे, उन्हीं के मकान में मैं ठहरा हूं, और मकान में प्लास्टर कर दिया, रंग नहीं लगा पाए। तो होशियारी में वहां से सीखा, उनकी देखा कि दीवालों के ऊपर सफेद पर्दा लगा दिया कि गुरु जी को प्लास्टर दिखाई न दे, लगे कि बहुत खिलाड़ी आती है। और बाथरूम में फर्श नहीं लगाया, जल्दी हो ही नहीं पाई, टाइल वाइल लग नहीं पाया, तो प्लास्टिक ला के चिपका दिया कि गुरु जी को लगे टाइल लगा हुआ है। तो मैं समझ गया कि धतुरिया में है लोग अजीब अजीब, बहुत अच्छा, और बहुत प्रेम से रखा है। हमको रोज लेने जाते हैं सत्संग के लिए, माला पहना कर लाते हैं। तो जाते तो लेने हैं, पर सीढ़ी जब उतरते हैं तो मैं उनको पकड़ के उतारता हूं। वो समझते हैं गुरुदेव को मैं सहारा दूं, मैं सोचता हूं मैं उनको सहारा दूं। दोनों सहारे में उतर आते हैं, गनीमत है। बहुत भाव है, आंसू भर जाते हैं। मेरी तो इच्छा है कि अगले साल में बघाना में आऊं, और बघाना के विजेंद्र सिंह परिहार, कान्हा पटेल और वहां के सभी कार्यकर्ता यहां पर पोहा का प्रसाद बांट रहे हैं। 20 भक्तों की ओर से पोहा बंट रहा है। गुजरात वालों के लिए दुपट्टा लाए हैं, लेकिन मेरे लिए एक पट्टा भी नहीं लाए। मैं कभी कभी सोचता हूं मेरा नाम कट जाता है। है? तो पहले तो बताया नहीं, अब हो सकता है बोल दिया हो तो कुछ देंगे ही। जय हो, जय हो। और 1 साल के बाद सावेर की धरा पर श्री कचरूमल चौहान, रामेश्वर चौहान, प्रसून चौहान, कांता चौहान और रावले साहिब विजेंद्र सिंह और माया देवी सिंह के द्वारा और सावेर के सैकड़ों भक्तों के सहयोग से सावेर की पुण्य धरा पर भी सत्संग की गंगा बहाऊंगा।